हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, आपने देखा होगा कि किसी गिलास में पानी में अगर आप पेंसिल या पेन डालते हैं तो हमको वो मोटी भी दिखती है और थोड़ा वो टेढ़ी भी दिखती है, ठीक है ना। और ऐसा ही काम आप देखेंगे, लेमन को आप पानी में डालिए और देखिए वो बड़ा दिखेगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है हमको देखना है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहां पर देखिएगा, ये मेरे पास पेंसिल है। देखो यहां पर डालने पर देखो थोड़ा टेढ़ी दिखेगी और पानी में जो हिस्सा है वो मोटा दिखेगा। देखिए अब यहां पर अब देखिए दूसरा चीज, देखिए मार्कर को डालने पर भी ये बहुत मोटा दिखेगा, जो पानी के अंदर जो हिस्सा है वो मोटा दिखेगा और थोड़ा सा देखोगे ध्यान से तो ये टेढ़ा भी दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमको देखना है कि इसका रीजन क्या है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इसको समझते हैं साइंस में, ठीक है। सबसे पहले तो आप जैसे कि अगर आपको सिर्फ नंबर लेना है तो आप ये लिख सकते हैं, द रिफ्रैक्टेड लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एबव द पेंसिल एक्चुअल पोजीशन मेकिंग पेंसिल लुक बेंड। क्या होता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से तो होता है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर उठी हुई पेंसिल दिखाई देती है। यानी लिखा हुआ है अ पॉइंट एबव द पेंसिल एक्चुअल पोजीशन मेकिंग पेंसिल लुक बेंड, ठीक है ना। द रिफ्लेक्टेड लाइट रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एबव। ऐसा लगता है कि रे ऑफ लाइट इस एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर से आती हुई दिख रही है, इसलिए जो उसकी पोजीशन भी चेंज दिख रही है तो वो टेढ़ी दिख रही है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, मान लो मैं इसको देख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मार्कर को, ये न टेढ़ा दिखेगा न ही मोटा दिखेगा। वजह क्या है, जब मैं ये देख रहा हूं तो इसके और मेरे बीच में सिर्फ मीडियम एक ही है, दैट इज एयर, हवा है। तो जो रे ऑफ लाइट इससे टकरा के आ रही है वो मेरी आंखों तक आ रही है, तो उसको मीडियम की ट्रैवलिंग में फर्क नहीं हो रहा है, ना तो डेंसिटी में फर्क हो रहा है, ठीक है, इतने पास भी है ये, ठीक है। तो ये हमें वैसा ही दिखेगा। लेकिन जब मैं इसको पानी में डालता हूं तो उसका यहां पर मैंने फिगर बनाया है। जब आप पानी में डाल देंगे इसको तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो है मीडियम 1 है, ये बाहर का जो है ये वाला एयर है, दैट इज मीडियम 1 M1, और ये मीडियम 2 है, मीडियम 2, और ये है आपका वाटर, ठीक है, वाटर। अब यहां पर मीडियम की चेंजिंग हो गई। जब आपने पेंसिल को इसमें डाला तो आपने देखा कि ये जो रे ऑफ लाइट दो तरीके का काम पहले होगा। पहले तो क्या हुआ, जब आप इस पेंसिल को इसमें डालेंगे तो ये नॉर्मल है, एक तरीके से हमने इमेजिनरी नॉर्मल बना लिया। तो आपने पढ़ा होगा कि ये रेयर है, एयर रेयर, एयर रेयर। रेयर से जब डेंस मीडियम में जाएगी कोई भी चीज तो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो चलिए यहां से नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, हमने ये मान लिया कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। लेकिन वो हमें दिखेगी कैसे, वो हमें कैसे दिखेगी, हमें ऊपर थोड़ा सा दिखेगी। उसका रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब ये हमारी तरफ वापस टकरा के आएगी, जब हम इसे देखेंगे, जब हम कोई चीज कैसे देखते हैं, जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आंख में आएगी तब ना हम देख पाएंगे। तो जब हम इसे देखेंगे तो रे ऑफ लाइट इससे टकरा करके, इस ऑब्जेक्ट से टकरा करके तब ना आएगी हमारी तरफ। तो ये यानी पानी से बाहर निकलेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रे ऑफ लाइट पानी से बाहर रखेगी। हम पानी के अंदर नहीं है, हम पानी से बाहर हैं। तो जब रे ऑफ लाइट ये उल्टा हो रहा है, डेंस से रेयर में आ रहा है, क्योंकि हम बाहर खड़े हैं, हम यहां कहीं देख रहे हैं, हम यहां कहीं देख रहे हैं, मान लो यहां पर, यहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसको यहां से देख रहे हैं। तो जब हम यहां बाहर से ना देख रहे हैं तो रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से, पेंसिल से टकरा कर वह बाहर जा रही है, तो वो डेंस से, वाटर से एयर में जा रही है, यानी रेयर में जा रही है। तो वो क्या करेगी, अपनी एक्चुअल पोजीशन से हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी, जाहिर सी बात है वो नॉर्मल से दूर हटेगी, इसलिए ये दूर हटती दिखती है। तो दूर भी हट के दिखती है, ठीक है।
तो वो हमें बाहर से देखने पर टेढ़ी दिखती है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है जब उससे हट जाएगी इस पोजीशन से ऐसे, तो आप बाहर से देखोगे तो कहोगे यार ये तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डेविएट हो रही है, इसलिए ऐसी दिखेगी। ठीक है, और चूंकि डेंसिटी की वजह से क्या हो रहा है, डेंसिटी ज्यादा है पानी के अंदर, ठीक है, तो उसमें हमें क्या हो रहा है, थीटा भी बन रहा है, और जिसकी वजह से ये मोटी भी दिखेगी। जब जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में रहेगा मोटा, उसका रीजन देखिए, स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, या साइन थीटा 1 लिख लो अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 और N1 क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसमें यहां पर मैंने पहले लिख लिया है साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 N2 अपॉन N1। N2 हमने वाटर का मान लिया जो कि ज्यादा होगा, वाटर का सबसे ज्यादा तो हीरे का होता है अपवर्तनांक, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा होगा और एयर का कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। अगर ये बड़ा है, जब N2 इज ग्रेटर देन N1, तो इस पूरे की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1 से, ठीक है ना, 1 से बड़ी हो जाएगी। तो साइन थीटा जो है, ये हमने इसको साइन थीटा 1 मान लिया है, ये साइन थीटा 2। तो देखो साइन थीटा हमेशा बड़ा रहेगा, यानी ये इससे नॉर्मल से दूर रहेगा, और ये कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये नॉर्मल के करीब रहेगा। तो यहीं पर देख लीजिए आप, चेंजिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द मीडियम, देयर आर 2 मीडियम, वाटर एंड एयर। तो आपने पूरा समझ लिया होगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा जो भी समझ में ना आए तो। थैंक यू।